हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास वो डिवाइसेस होती हैं बच्चों, जो कि हमारी जो विजन कैपेसिटी होती है, विजन एबिलिटी होती है, उसको एनहेंस करती है ना। तो हमारी विजन सेंसेस को जो ऑप्टिकल डिवाइसेस एनहेंस करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। तो ये एक्सटर्नली यूज्ड ऑप्टिकल डिवाइसेस which enhances our vision। ठीक है जी। तो ह्यूमन का जो नॉर्मल विजन है नेकेड आई से, उसको एनहेंस करने के लिए जो एक्सटर्नल हम ऑप्टिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या चीज़? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपके ब्रॉडली कई तरह के आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर हमें जो डिस्कस करने हैं, कौन से करने हैं? हमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, माइक्रोस्कोप। और दूसरा हमारे पास में है टेलीस्कोप। ठीक है जी। अच्छा जी, माइक्रोस्कोप भी हमारे पास में दो तरह के आएंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा हमारे पास में आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो टेलीस्कोप हैं ये भी दो प्रकार के आप देखेंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है जी। तो जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बेस्ड होते हैं, एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमारे पास दो केस आपके बनते हैं। ठीक है जी। रिफ्रैक्टिंग टाइप है नॉर्मल एडजस्टमेंट, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा बनता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है जी। और रिफ्लेक्टिंग टाइप में आपके हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन टेलीस्कोप है ना, गैलीलियन, फिर कैसिग्रेनियन। ठीक है जी। तो ये आपको टेलीस्कोप हैं, ये जो हमें पढ़ने हैं, पर हमें मेन फोकस रखना है आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर, राइट। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं आपके पास। माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें मेनली डिस्कस करने हैं वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है। तो आपने जो ये ट्री देखी, आप ये ट्री देख रहे हैं, तो इस तरह से हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे इसमें। ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है जी। तो उसमें लिखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के काम में आता है आपके। ठीक है जी। तो पहला जो माइक्रोस्कोपिक वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। हम बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है जी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता है, आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है जी। अब कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है छोटा सा। ठीक, इसकी इमेज बनाते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो इसकी इमेज वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आपको पता है जो लाइट रे पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू दी फोकस, वो फोकस से पास होने वाली हैं। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, दे विल पास स्ट्रेट, राइट। तो आपकी वो स्ट्रेट पास होने वाली हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारी आई रखी हुई है, ये ह्यूमन आई है। ठीक है जी, ये आई है। और इस आई को अगर हम पीछे की तरफ प्रोसीड करते हैं, पीछे की तरफ वो करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? इसकी इमेज मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी। ये बी डैश है, ये आपके पास ए डैश है। तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास ए बी है। ठीक है जी। तो आपने देखा, अच्छा ये फोकस आपका यहाँ पर था, तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ था, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है आपके पास? इस ऑब्जेक्ट की बन रही है वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज आप देख रहे हैं बन रही है। ठीक है जी।
ओके, तो यहाँ पर ये आई है, ह्यूमन आई है, तो आपको एक मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है बच्चों, हम आप देख रहे हैं इस केस में हमने एक सिंपल सा क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, और इस केस में हम मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन आप लोग ध्यान रखेंगे मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जो आपकी फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज जो कि मैं कहूँगा कि इस आई से कितने सेंटीमीटर दूर पर बन रही है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, समझ रहे हो। फाइनल इमेज आपकी इस आई पर कितना एंगल बना रही है, और ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर रख दूँ, है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रख दूं, तो ये लेंस से नहीं, आई से, इस ऑब्जेक्ट को, इस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखोगे आई से, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आई पर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है जी। और जो फाइनल इमेज बन रही है वो आपकी आई पर कितना एंगल बना रही है, ठीक है जी। आपको पता है कि जो इमेज की डिस्टेंस है हम किससे शो करते हैं, ये आपके पास इमेज की डिस्टेंस है ना, ये हम शो करते हैं वी से, किससे शो करते हैं, वी से, ठीक। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन, क्या कि एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है, जो भी फाइनल इमेज है वो आपकी आईज पे कितना एंगल बना रही है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी आई, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड ऑन दी आई बाय द फाइनल इमेज आई पे कितना एंगल बना रही है, इसको मान लेते हैं बीटा। तो बीटा क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन दी आई, इज दैट क्लियर। और अल्फा क्या होगा, अगर मैं इसको आपके पास ऑब्जेक्ट को आई से 25 सेंटीमीटर दूर रख दूँ, आई से 25 सेंटीमीटर दूर रख दूँ ऑब्जेक्ट को, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ला के यहाँ पर रख दें, ठीक है जी, यहाँ से कितना दूरी पर, आई लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, कैपिटल टी दूरी पर। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट ए बी आइस पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, आइस पर कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो जो ये एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होता है इस बीटा और अल्फा का रेशियो होता है, समझ गए, ठीक है जी। तो मतलब फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया, बीटा। इस लेंस से या आई से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया ऑब्जेक्ट आपको कितना एंगल बना रहा है, आई पर, अल्फा। और बीटा और अल्फा का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है, ये होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कौन सा मैग्नीफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, राइट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सच, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है। ये एक प्योर रेशियो होता है, क्या होता है, प्योर रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है जी। तो आपको केवल ये शो कर रहा है कि जो आपके पास जो फाइनल इमेज है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट उस टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों हम लोग, अगर मुझे ज़्यादा पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए, तो मैं एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो उसमें हम दो लेंसेज का यूज़ करते हैं, आपके पास एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ठीक है जी। इस लेंस को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम, द लेंस विच इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उस लेंस को बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये लेंस, अच्छा ये फोकल पॉइंट है, ये क्या इसका फोकल पॉइंट है, इस लेंस का फोकल पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस फोकल पॉइंट के पीछे रखा गया है, ठीक है जी। तो आपको पता है इस केस में जो ये लेंस इसकी इमेज बनाएगा कैसी होगी, वो होगी आपकी रियल इमेज। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी आपकी, राइट। तो हम इसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर लेते हैं। तो जो लाइट रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है दे विल पास अनडेविएटेड स्ट्रेट, राइट। और ये वाली लाइट रे कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके दोनों इंटरसेक्ट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो जो सेकंड लेंस इस केस में होता है, जो सेकंड लेंस आपका है, दिस इज द सेकंड लेंस, से थोड़ा बड़ा होता है,
ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, कहाँ पे बन रही है आपकी इमेज, यहाँ पर बन रही है, ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है जी। ये है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस केस में जो ये इमेज होगी इस लेंस की, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इस लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पास रखा हुआ है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम आई पीस, क्या बोलते हैं, आई पीस, क्योंकि ये आइस के पास रखा होता है, ठीक है जी। अब जो ये आपकी जो ये वाली इमेज है, इस लेंस की जो ये इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लाइट रे विल पास, कहाँ से पास करेगी, ठीक है जी। तो ये लाइट रेज आपकी आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे हो गई हैं, ठीक है जी। तो आपकी इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज, ये आपकी फाइनल इमेज है। इसको बोलेंगे हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश, बी डबल डैश, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ए डैश बी डैश इंटरमीडिएट इमेज है, ठीक है जी। और आपकी जो आई है वो यहाँ पर कहीं पे है, ये आपकी आई है, ठीक है। तो आपकी आई को फाइनल इमेज आपकी यहाँ पर दिखेगी, ठीक। तो आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात नोट करी होगी इसमें, कि आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके साइज में छोटा है ना, हैविंग स्मॉल अपर्चर, इसका अपर्चर क्या है, स्मॉल है, स्मॉल अपर्चर। अगर अपर्चर स्मॉल है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है ना। तो क्या मतलब, अगर छोटा अपर्चर का है तो मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, क्या होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ, छोटी फोकल लेंथ होगी, ठीक। और एंड हाई पावर, और हाई पावर का होगा ये, हाई पावर, ठीक है जी। तो जो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका अपर्चर मतलब जो इसका सरफेस एरिया है वो स्मॉल होगा, इसकी फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो मतलब इसकी पावर क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जो पावर होती है किसी लेंस की वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है ना। तो फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर ज़्यादा होती है, राइट। और जो आई पीस हमारे पास में, जो हमारे पास में आई पीस है, आई पीस, तो आई पीस के केस में क्या बच्चों, इसकी जो अपर्चर है काफ़ी बड़ा अपर्चर है, साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका, तो लार्ज अपर्चर, इसका अपर्चर क्या है, लार्ज है, लार्ज अपर्चर है, ठीक है जी। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी लार्ज होगी, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ काफ़ी बड़ी है इसकी। तो फोकल लेंथ अगर बड़ी है तो पावर क्या होगी, इसकी कम होगी, पावर क्या होगी, लो पावर, एंड लो पावर, इसकी पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। तो इसकी पावर कम होती है बच्चों, इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो इसकी पावर कम होती है आई पीस की, और ऑब्जेक्टिव की पावर ज़्यादा होती है। तो ये दो बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ रखा है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है जी। तो पास्ट ईयर्स में आपका इनके साइज़ को लेकर और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों, तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं तो किस तरह से आपका ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव फाइनल इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की डेफिनेशन इसमें वही रहेगी आपकी जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में थी, एंगल सब्सटेंडेड ऑन दी आई बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो भी बन रही है वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है आई पर, बीटा, कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, बीटा। तो दिस इज अ फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया है वो बीटा है। और ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से आई से, इस आई पीस से 25 सेंटीमीटर दूर रखूँ तब ये कितना एंगल सस्टेन करेगा आई पे, दैट इज नोन एज दी अल्फा। समझ गए ना। तो डेफिनेशन मैग्निफिकेशन की वही है जो आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में थी, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में है टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या चीज़ है, टेलीस्कोप भी बच्चों एक ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या आपके पास में ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस which is used to observe the distant objects। जो हमसे बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट।
जैसे कि आपको कोई ऐसे स्टार वगैरह देखना है जो आपकी नेकेड आई से आपको दिखते नहीं है, या उनको थोड़ी एनलार्ज व्यू उनका देखना है, तो उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप आपके दो प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होते हैं जिसमें कि हमें जो फार ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करने हैं वो हमसे वाकई में बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जैसे कि स्टार्स हो गए, हेवनली बॉडीज़ हो गई, प्लैनेट्स हो गए। आपको अगर उनको ऑब्जर्व करने के लिए कोई टेलीस्कोप यूज़ करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाएगा, समझ गए ना। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? ऐसा टेलीस्कोप जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थ में ही मौजूद किसी फार ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने नाम सुना होगा स्नाइपर राइफल का। स्नाइपर राइफल में उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक रेंज होती है। तो 3-4 किलोमीटर दूर रखे हुए अपने टारगेट को ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर एक टेलीस्कोप लगा होता है, तो दैट टेलीस्कोप इज नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब अर्थ में ही किसी फार ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो क्या टेरेस्ट्रियल है। और हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो इस चैप्टर में हमें फोकस करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे, राइट। तो हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है जी। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी आपके पास क्या बोलते हैं, दो केस बनते हैं इसमें। एक बनता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक बनता है आपका नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें कि जो फाइनल इमेज बनती है वो आपकी आंख से इन्फिनिटी बनती है। आपकी ह्यूमन आई से हमारे पास उसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी, बहुत ज़्यादा दूर बनेगी फाइनल इमेज, जिसे कहते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक होता है हमारे पास नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, जिसमें कि जो टेलीस्कोप हमें फाइनल इमेज बना के देगा वो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर होगी। कितनी दूर होगी? 25 सेंटीमीटर दूर होगी। और हमें अच्छी तरह पता है कि जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो हमारी आई का क्या है? क्या होता है? लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी आई का नियर पॉइंट है वो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर से पास रखी हुई वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते, तो 25 सेंटीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जिस दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारी आंख साफ साफ देख लेती है, समझ रहे हो। तो याद ना, हमारे पास दो इसमें कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, राइट। तो इस केस में हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन मिलता है बच्चों, मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलता है? सबसे लो मैग्निफिकेशन मिलता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है। मैग्निफिकेशन इज मिनिमम, इस केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन आपको मिलता है, ठीक है जी। बट आपकी आइज़ बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होती है। आपकी आइज़ बड़े आराम से बिना किसी स्ट्रेस के उस फाइनल इमेज को ऑब्जर्व कर लेती है, समझ गए ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में पहली बात तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनती है, मैग्निफिकेशन आपको मिनिमम मिलता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है? अच्छा, टेलीस्कोप के केस में क्या होता है? हम दो लेंसेज का यूज़ करते हैं। कितने लेंसेज का यूज़ करते हैं? दो लेंसेज का यूज़ करते हैं। एक बड़ा सा लेंस होता है, आपको पता है हमारे पास टेलीस्कोप केस में जो लाइट आ रही है वो बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो जो उससे लाइट रे आती है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? पैरेलल बीम की फॉर्म में आती है। अब पैरेलल बीम की फॉर्म में लाइट रे आ तो रही है, तो इतनी कम, ये लाइट रे बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि इससे इमेज फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है लेंस है ये इसका साइज़ बड़ा हो ताकि ये ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर पाए, ठीक है जी। तो इसमें याद रखना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका अपर्चर काफ़ी बड़ा होता है, समझ गए ना। अभी जो फाइनल इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? फाइनल इमेज प्रोड्यूस करेगा इस पे, फोकस पे प्रोड्यूस करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अपने फोकस पर फाइनल इमेज को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो फाइनल इमेज आपने देखा यहाँ पे बन रही है आपकी फाइनल इमेज, ठीक है जी। अब जो ये दो रिफ्रैक्टेड रेज है इसको हम दूसरे लेंस से गुजारते हैं। दूसरा लेंस हमारे पास में क्या है? ये दूसरा लेंस हमारे पास में, राइट। ये दूसरे लेंस से जब गुजरेगी लाइट रे तो ये फाइनल इमेज कहाँ बना देगी? आपको दिख रहा है कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे कैसी हैं? दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर की। कैसे नेचर की? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज हो रही है तो एक्चुअली तो मिलेंगी नहीं है ना। तो ये क्या है? हमारे पास इमेज है, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। और ये पॉइंट जो है इस लेंस का फोकल पॉइंट भी है, एफ ओ बोल सकते हैं आप इसको, फोकल पॉइंट, समझ रहे हो। क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है? फोकस से फॉर्म करती है। किसके फोकस पर? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर, समझ रहे हो। और ये हमारे पास में क्या है? आई पीस है। ये हमारे पास में क्या है? आई पीस है।
तो आई पीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये हमारा आई पीस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को काफी बना देगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस केस में तो रिफ्रैक्टेड रे थे, तो डाइवर्जिंग नेचर की है, ये एक्चुअली तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो हम इनको वर्चुअली इंटरसेक्ट करवाते हैं पीछे की तरफ प्रोसीड करके। ठीक है जी, तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ प्रोसीड करूँ तो ये दोनों कहाँ में मिलेंगे देखते हैं। ठीक, इसको हमने पीछे की तरफ प्रोसीड करना है, तो आप देख रहे हैं फाइनली कहाँ मिल रही हैं, पीछे की तरफ प्रोसीड कर दिया आपने, तो फाइनली आपकी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगी आपको ये ए डैश है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है, राइट। फाइनल इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है। मैग्नीफाइड इमेज तो नहीं कह सकते क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होते हैं बहुत बड़े होते हैं बच्चों, स्टार्स, तारे, चांद तारे, प्लैनेट, तो उसकी इतनी छोटी सी इमेज बन रही है, समझ रहे हो। तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि मैग्नीफाइड व्यू आपको दे रहा है ये, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका और कितना मैग्नीफाइड करके देखना है आपको, बस वो आपको छोटा दिख रहा है, उसको ये क्या बोलते हैं टेलीस्कोप आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है ना। तो मैग्नीफिकेशन तो टेलीस्कोप केस में बेटा क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है मैग्नीफिकेशन, डिमिनिश्ड। टेलीस्कोप आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं दिखाएगा, इतना बड़ा तारा उससे कितना बड़ी इमेज दिखा देगा भाई उससे, वो समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपकी फाइनल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर जो इसे ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो प्रॉपर्टी है, इसका अपर्चर क्या काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज अपर्चर होता है, लार्ज अपर्चर, ठीक है जी। और इसकी जो फोकल लेंथ उतनी कम होती है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर है तो लार्ज फोकल लेंथ भी होगी। फोकल लेंथ लार्ज होगी तो पावर क्या होगी बच्चों उसकी, लो पावर होगी इसकी, राइट। तो उसकी पावर कम होती है। और जो हमारे पास आईपीस होता है, आईपीस का साइज बच्चा छोटा होता है। ये हमारे पास जो आईपीस लेंस है इसका साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कम होता है, तो उसका अपर्चर क्या होता है, स्मॉल अपर्चर होता है, स्मॉल अपर्चर, ठीक है जी। अपर्चर स्मॉल है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल फोकल लेंथ आपकी होगी, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि फोकल लेंथ स्मॉल तो पावर ज़्यादा, क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो उसकी लार्ज पावर होती है। क्या होती है, लार्ज पावर, ठीक है जी। इसका अपर्चर बड़ा क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा इसलिए होता है कि हम चाह रहे हैं कि जो लाइट रे आपकी आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है जी, ताकि हम एक रिफाइंड इमेज बना पाएँ, समझ गए। तो याद रखना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और आईपीस क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका कोई भी लेंस जो होता है कैसे वर्क करता है। वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट की पहले इमेज बनाता है अपने फोकस पर, ये अपने फोकस पर इस इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे की इमेज बनाएगा। ये इमेज दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरा लेंस इसकी इमेज कहाँ बना देगा, एक फाइनाइट दूरी पर बना देगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसमें भी आपको दो एडजस्टमेंट होते हैं। जो फाइनल इमेज बन रही है वो अगर यहाँ से मैं कहता हूँ जी आपके इस आई लेंस से यहाँ से कितना दूरी पर बन जाए, यहाँ से बन जाए भैया कैपिटल डी दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और अगर ये यहाँ से इस लेंस से ये इन्फिनिटी में बने, ये इमेज इन्फिनिटी में बने, ठीक है जी, इसे बोलते हैं हम लोग, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो अगर ये जो फाइनल इमेज है हमारे इस आईपीस से इन्फिनिटी पे बनती है तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। क्या होता है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में बच्चों जो फाइनल इमेज बनती है, ये फाइनल इमेज इस आईपीस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, ठीक है जी। तो फाइनल इमेज जो बनती है, फाइनल इमेज जो बनती है इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस से कितना दूरी पर बनती है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। इस केस में आपको जो मैग्नीफिकेशन मिलता है बच्चों, मैक्सिमम मिलता है, समझ गए ना। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज ऑब्टेन्ड। तो इस केस में हमें जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आईपीस जो ये लेंस है इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनती है फाइनल, तो आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है। अगर यही इमेज आपको इन्फिनिटी में मिले, इस आईपीस से इन्फिनिटी में मिलती है ये इमेज, तो ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस में आपको मिनिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है। तो
आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि टेलीस्कोप आपके कैसे वर्क करते हैं, ठीक है जी, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करते हैं, उनमें जो लेंसेज होते हैं किसका अपर्चर बड़ा होता है, किसका अपर्चर कम होता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसकी पावर कम होती है। तो इन्हीं पे बेस्ड आपके पास्ट ईयर में आपके एनडीए में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आई होप कि आपको इस ऑप्टिक्स की जो हमारी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आई होगी, ठीक है जी। आप अपने डाउट्स या आपकी जो सजेशंस है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट टाइम पर एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।